So let us see the question. A satellite is revolving around a planet in the orbit of radius r with the time period t. If gravitational force changes according to r की पावर माइनस 5/2, तो टी स्क्वायर क्या होगा? मतलब टी स्क्वायर विल बी, ऑप्शन देख के मुझे समझ में आ रहा है कि ये पूछना चाह रहा है टी स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल होगा. अब सोचो जरा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो जनरली क्या होता है, जी एम एम बाई आर स्क्वायर या जी M1 M2 बाई आर स्क्वायर. बट सवाल में लिखा है कि अगर ऐसा होता कि ग्रेविटेशनल फोर्स r की पावर माइनस 5/2 के वैसे चलता, तो क्या करेंगे? देखो, अगर एक सैटेलाइट घूम रही है ना, मान लो यह है अपनी अर्थ, यह है अपनी अर्थ, ठीक है, और इसके चारों ओर एक सैटेलाइट घूम रही है. ये रही सैटेलाइट है ना, इसका कलर चेंज कर देते हैं सैटेलाइट का. तो दिस इज आवर सैटेलाइट, ठीक है. अब ये सैटेलाइट इसके चारों ओर घूम रही है, तो टी स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल होगा ये करना है मुझे सॉल्व, ठीक है. तो जब भी कोई चीज किसी चीज के चारों ओर चक्कर लगाती है तो नेट सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है, उस सेंट्रीपिटल फोर्स को मैं mv स्क्वायर बाय आर के बराबर कर देता हूं. तो इस सैटेलाइट का मास स्मॉल m मान लो, अर्थ का मास कैपिटल M मान लो, या इस प्लेनेट का मास कैपिटल M मान लो. तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? जी एम एम अपॉन, वैसे क्या होता है आर स्क्वायर होता है भाई, ये डिस्टेंस है अपनी स्मॉल आर, तो वैसे तो होता है आर स्क्वायर, बट यहां पे लिखा है आर की पावर 5/2, तो यहाँ पे आर की पावर 5/2 कर दिया मैंने, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mv स्क्वायर बाय आर हो जाएगा, क्योंकि नेट सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा mv स्क्वायर बाय आर के बराबर होता है ना. सॉल्व कर दो, आर से ये कट गया तो v स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये r से कटेगा तो r की पावर 3/2 आएगा, तो v स्क्वायर डायरेक्ट टू 1 अपॉन r की पावर 3/2 आ गया. मतलब v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r की पावर 3/4 आ गया. तो ये आ गया अपना वेलोसिटी, ठीक है. अब टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड होगा 2 पाई r अपॉन v, सही बात है, टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो ऊपर आ गया अपना r, है ना. मैं प्रोपोर्शनलिटी निकाल लेता हूं, तो यहां से टाइम पीरियड आ गया ऊपर, r आ गया, और जब मैं v की जगह 1 अपॉन r की पावर 3/4 डालूंगा तो ऊपर आ जाएगा वो, तो इंटू r की पावर 3/4, तो t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ गया r की पावर 7/4, ठीक है, 7/4 आ गया. तो t स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो r की पावर 7/2 हो जाएगा. तो आंसर बी इज करेक्ट.